ये टेंस, इस टेंस में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, तभी हो पाएगा। इसमें करना क्या है, और सबसे पहले पहचान क्या, पहचान यही होता है, रहा है, रही है और रहेगा। ठीक है, पहचान जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था, पहचान नहीं रहेगा, लेकिन इसके साथ और एक चीज जुड़ा रहेगा, पता है, टाइम प्लस टाइम। पहचान तो ये रहेगा, रहा है, रही है, लास्ट में रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या रहेगा, और टाइम जिसके साथ दिया रहेगा। इसका पहचान क्या लिखोगे, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि ऐसे शब्द आते हैं तथा टाइम भी दिया रहता है, या फिर तथा कार्य करने का समय भी दिया रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। बात नहीं पीछे, अब इसका रूल देखना। इसमें एक चीज यूज होता है, पहले मैं एक रूल बताऊंगी। सबसे पहला रूल, जैसे कि लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लगा देते हैं, वही रूल है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। रूल हो गए इसी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज भी, ठीक है, हैज भी लगाकर, क्या लगाएंगे, हैज लगाकर वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तथा अंत में समय की अंग्रेजी लगाते हैं, ठीक है, बता दिया है समय की अंग्रेजी। रूल कैसे लिखोगे, किसी एक तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तथा अंत में समय की अंग्रेजी लिखते हैं। नेक्स्ट रूल, पहला और दूसरा लिखोगे, I भी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव भी, ठीक है, हैव भी लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर अंत में समय की अंग्रेजी लगाते हैं। दोनों रूल समझ में आया? यस मैम। क्योंकि पहला है किसी एक तथा एक वचनकर्ता के साथ हैव भी लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में समय की अंग्रेजी लिखेंगे, और आई भी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव भी लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में समय की अंग्रेजी लिखेंगे। लेकिन इसमें एक शर्त होता है, समय के पहले आपको लगाना होता है सिंस और फॉर, दो चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चीज आपको बता देते हैं, सिंस और फॉर, समय के पहले दोनों, लेकिन दोनों में से एक कब कहाँ लगाना ये नहीं पता होगा ना, ये चीज ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे मान लो ये घड़ी है, 12 बजता है, मान लो घड़ी है, ठीक है। अब कैसे सिंस फॉर पता करोगे, सिंस लगता है निश्चित समय के लिए और फॉर लगता है अनिश्चित समय के लिए। तो निश्चित अनिश्चित समय नहीं जान पा रहे ना, कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जान पा रहे हैं, तो मैं एक अच्छे से इसको क्लियर करूँ। जैसे अगर बोल दिया जाए आपसे कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है, 2 घंटे, टाइम क्या बोला था, 2 घंटे से पढ़ रहा है ना। अब ये बताओ निश्चित है कि अनिश्चित? निश्चित है, 2 घंटे। बताओ निश्चित है कि अनिश्चित? निश्चित नहीं है, निश्चित है। अब देखो कैसे है, 2 घंटे टाइम दिया ना, मान लो 2 बजे से पढ़ रहा है, 2 घंटे, तो 4 बजे बोला गया कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, और अगर 2 बजे बोला गया तो 11 बजे से पढ़ रहा है, 12 बजे से 10 बजे बोला, मतलब कोई निश्चित समय बता रहा है नहीं। जब 2 घंटे बोला जाएगा, जैसे हम बोल दें कि हम 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं, मतलब मेरा 1 दिन है, तो कब है कुछ पता नहीं है ना। अगर हम बोल एक, जैसे तुम बोलो हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटे तुम सुबह पढ़ी, 1 बजे पढ़ी, 2 बजे पढ़ी, 3 बजे पढ़ी, ये टाइम निश्चित नहीं है ना। ये क्या हो गया, अनिश्चित। अगर वही चीज बोल दिया जाए कि राम
निश्चित है। 2 बजे से, तो 2 तो एक ही बार बजता है ना, तो 2 बजे से पहले तो टाइम क्या हो गया निश्चित। तो वहाँ पे सेंस लगाओगे, ठीक है। और जब 2 घंटे या 2 दिन ऐसे कुछ बोला जाएगा तब क्या लगाओगे समझ में आया निश्चित है निश्चित। यस मैम। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन ले लूं। अगर आपको बोला गया कि राम 2 दिन से दिल्ली जा रहा है, 2 दिन से दिल्ली जा रहा है तो अनिश्चित है। अनिश्चित है। 2 दिन आज से मानोगे तो परसों, कल से मानो तो उसके बाद, ऐसे तो होगा। Yes, ma'am. टाइम निश्चित नहीं है तो वहाँ पे क्या लगेगा For लगेगा। और आपको बोल भी लग रहा है कि शुक्रवार से राम दिल्ली जा रहा है तो वो निश्चित है, फिर वहाँ लगेगा। सेंस लगेगा। समझ में आ गया। यस मैम। अब मैं करवा रही हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर पहले सिर्फ कौन आया समझ में? बात नहीं। नेहा सीधे बैठो। सिर्फ कौन समझ में आया? यस मैम। शशांक समझ में आया? यस इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे सिर्फ का कॉल लगाओगे, ठीक है। टाइम से पहले आप सिर्फ या कॉल फिर टाइम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, इसी को देख के बनाना है। यस एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल बोले। राम 3 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है। अब पहले देखो पहचान, कैसे पहचानोगे ये टेंस है। सबसे पहले चीज रहा है आया, यस मैम। टाइम भी दिया है, यस मैम। बात करने का टाइम दिया ना, यस मैम। तो कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहचान के ना टेंस। यस मैम। अब इसमें करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, क्या राम राम राम। उसके बाद हैज बीन हाँ बीन, हैज बीन। हैज बीन। उसके बाद वर्ब का आईएनजी, रीडिंग फॉर। अब ये बताओ 3 घंटे टाइम निश्चित है क्या निश्चित? अनिश्चित। तो क्या लगेगा? और क्या रहेगा? 3 आवर्स। समझ में आया? यस अरुण समझ में आया? पीछे नहीं आगे देखो। अफर्मेटिव का तो समझ में आ गया, नहीं अफर्मेटिव का चल रहा है। अफर्मेटिव का अफर्मेटिव आगे सभी को अफर्मेटिव सभी को आ गया ना? निगेटिव बता रहा है, ध्यान से देखो। निगेटिव में करना क्या है? अफर्मेटिव सभी को आ गया ना? यस मैम। निगेटिव में अगर वाक्य निगेटिव हो तो सिर्फ उसमें नॉट लगाना रहता है ना। यस मैम। अगर वाक्य निगेटिव हो क्या लिखोगे कि अगर वाक्य निगेटिव हो तो हैज बीन या हैव बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं, ठीक है। रूल ये लिखोगे, अगर वाक्य निगेटिव है तो हैज बीन या हैव बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। समझ में आया लिखोगे ना रूल? अगर वाक्य निगेटिव है तो हैज बीन या हैव बीन के नॉट में नॉट लगा देते हैं। बाकी और कुछ नहीं करना। स्ट्रक्चर में लिख दे, सब्जेक्ट प्लस हैज लगा है पहले लिख दो ना। यस मैम। अब क्या लिखोगे? नॉट, ठीक है, निगेटिव के लिए। फिर प्लस बीन वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, उसके बाद प्लस टाइम, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आया निगेटिव का? यस मैम। एक एग्जांपल इसका करवा रहे हैं। नहीं पढ़ रहे, हम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। यस मैम। इसका आप लोगों को बनाना है। हम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ बताओ टाइम निश्चित है क्या निश्चित? निश्चित है। निश्चित है ना, 2 बजे से पढ़ रहे हैं। लेकिन
You. हम इंग्लिश क्या होती बी स्पेलिंग सभी याद रखो बी। अब ये बताओ हैव लगेगा या हैव लगेगा ना? Yes. तो हैव मैंने क्या बोला अगर बात नेगेटिव है तो कहां नॉट लगाएंगे? हैव के बाद नॉट लगाएंगे ना? Yes, ma'am. नॉट के बाद Be. वर्ब कौन सा है? Reading. टाइम किस चीज है तो क्या लगाऊं? Been. सिंस। अब ये लगाएंगे 2 o'clock 2 बजे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं 2 o'clock ठीक है? We have not been reading since 2 o'clock. समझ में आया आपका नेगेटिव रूल दोनों में? Yes, ma'am. Yes. लिख लोगे? एक बार तुम फिर से बोलते कौन सा लिखोगे? पहला तो लिख लोगे ना? ऊपर लिखते हैं नेगेटिव वाला क्या लिखोगे? चलो एक बार तीनों रूल में बोल देंगे ठीक है? Yes, ma'am. अफर्मेटिव रूल क्या लिखोगे? ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तथा अंत में समय की अंग्रेजी लिखते हैं। रूल से क्या लिखोगे? आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तथा अंत में समय की अंग्रेजी लिखते हैं। सिंस फॉर तक सभी को आ गया ना? Yes, ma'am. फिर दो स्ट्रक्चर लिखोगे दोनों को लिखने के बाद स्ट्रक्चर उसके बाद एक एग्जांपल ठीक है? फिर नेगेटिव सेंटेंस लिखोगे उसमें क्या लिखोगे? अगर वाक्य नेगेटिव हो तो हैज बीन या हैव बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं और नॉट लगा देते उसके बाद आप स्ट्रक्चर लिखोगे फिर एग्जांपल। Yes, ma'am.